हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आपसे इससे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। सो आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। कल मैंने मुस्कान का एक वीडियो देखा है जिसमें वो मुस्कान जो है कैमरे के सामने अपना बिछुआ उतारी है और वो लड़की बहुत ज़्यादा दर्द में है और डिवोर्स जो है 7वां महीना अगले मंथ 26 तारीख को है। मगर इतना जल्दी मुस्कान को बिछुआ और सुहाग की निशानी उतारने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिरकार उसको बिहाइंड द सीन कौन कैप्चर कर रहा है? ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या सच में मुस्कान के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है? आखिरकार क्या मुस्कान सोशल मीडिया के कमेंट के आधार पर अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कर रही है कि बिहाइंड द सीन इसके साथ सच में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे का रीज़न? एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। यहाँ पे मैं मक्खन लगाने का काम नहीं करूँगी, चापलूसी करने का काम नहीं करूँगी। यहाँ पे जो रियलिटी होगी उसी रियलिटी के साथ मैं बात करने वाली हूँ। वो बात चाहे कितना भी कड़वी क्यों ना हो, या फिर मुस्कान के सास ननद हो या फिर मुस्कान हो। ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्कान का जब मैंने वीडियो देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा वो रो रही थी और वो तकलीफ़ में थी। अपने उंगली जब दिखा रही थी, पैरों की उंगली, अंगूठा, तो एक अंगूठा दिखाया कि देखो एक अंगूठा मेरा ठीक है, और दूसरा अंगूठा दिखाया जिसमें मुस्कान ने बोला कि ये मेरा दूसरा अंगूठा जो है उखाड़ दिया गया। मेरे साथ इतना घरेलू हिंसा किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना बोलते बोलते मुस्कान के आंखों में इतना आंसू भर गए, इतना आंसू भर गए कि लिटरली सच बता रही हूँ मैं, बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे उसकी बातों को सुनकर, और बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है मुस्कान की ये वीडियो देखकर। जैसे लग रहा है कि सच में वो लड़की जो है, बोलते हैं ना कि एक लड़की अपने माँ बाप की अगर गरीबी देखती है या परिस्थितियों को देखती है कि मेरे माँ बाप कितना मुझे कष्ट से पोसे हैं, पाले हैं, और एक विडो माँ के बच्चे, ठीक है, एक विडो माँ के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से अपने माँ बाप की परिस्थितियों के बारे में, अपनी माँ की दुख के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मुस्कान अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। इसके साथ जब मारपीट होती थी ना, तो वो बच्ची जो है बोली कि मेरा कान नीला पड़ जा रहा था, मेरा कान नीला पड़ जा रहा था। वो सारी बातें अपनी माँ को नहीं बताती थी कि मेरी माँ जो है मेरी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और वो लड़की, सच बता रही हूँ मैं, दिल से बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हम इसके साथ रह के ही हम महसूस करें। कुछ चीज़ें जो होती है ना, कुछ चीज़ें जो होती है ना, इंसान को देखकर भी परख लिया जाता है। ठीक है, तो सच बता रही हूँ, वो लड़की बहुत ज़्यादा कष्ट में है और अभी भी कोशिश कर रही थी कि मेरा रिश्ता बच जाए। मगर जो सास और ननद है ना, मैंने ननद को भी एक वीडियो देखा जिसमें ननद साहिबा जो है वो बोल रही थी कि कोई हो, मेरा दुश्मन हो या मेरा अपना हो, किसी का जब मैं तकलीफ़ में देखती हूँ ना तो मुझे से बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरीके की बातें ननद साहिबा बोल रही थी। तो नन्ना साहिबा को मैं पहले नंबर तो बोलना चाहूँगी, मुस्कान के ऊपर मैं आऊँगी, मगर पहला नंबर में नन्ना साहिबा के बारे में बात करना चाहूँगी। अगर नन्ना साहिबा को सच में इतना ही हार्ट टचिंग मुस्कान की वीडियो लगी, अपनी भाभी का वीडियो इतना ही दिल को तकलीफ़ दिया, नन्ना साहिबा को दुख हुआ अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर, तो अपने भाई से एक वीडियो बनाओ और अपने भाई से माफ़ी मंगवाओ और मुस्कान को अपने घर पे बुलाने की कोशिश करो और एक वीडियो बनाकर अपने रिश्ते को बचाने की
कोशिश करवाओ अपने भाई से, तब हम मानेंगे, पूरी पब्लिक मानेगी कि सच में आपको अपनी भाभी का रोना देखकर, रिश्तों को टूटना देखकर सच में आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर ऐसे ही सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, कैमरे के लिए अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे ना, तो अब से आपसे नीच गिरा किस्म के लोग हम आज तक नहीं देखे, जो अपने भाई और भाभी का घर तोड़ने के लिए अथाह प्रयास कर रहा हो। ठीक है, मुस्कान के बारे में हम बात कर ले तो मुस्कान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत कोशिश कर रही है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और यहाँ पे बिछुआ उतारा है। इसका मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया एकदम से, वो गुस्से में आकर वो अपनी बात रख रही है, मगर उसको अभी भी दिल में बहुत तकलीफ़ है, दर्द है, वो बहुत तड़प रही है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। मगर देखो, एक तरफ के रिश्ता नहीं बचते हैं, अगर रिश्ता बचाने की है तो दोनों तरफ से प्रयास किया जाएगा। मगर अभी तक ननद साहिबा जो है, जिस तरीके से भाई का डिवोर्स का डेट वाली वीडियो डाला था, उसके बाद से ननद साहिबा जो है अपने भाई से कोई भी माफ़ीनामा या कोई भी झुकने वाला, रिश्ता बचाने वाला आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाला है अपने भाई से। भाई के कैमरे के सामने बैठाकर जिस तरीके से मुस्कान के माँ के लिए गाली, मुस्कान के घर प्लस्तर का है कि नहीं है, मुस्कान के घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है कि नहीं है, मुस्कान कितनी गरीबी में है, नमक रोटी खाती है, ससुराल में आके उसको पनीर की सब्जी मिलने लगा, ये सारी बातें बैठाकर उसको एक पौवा का बोतल पिलाकर कैमरे के सामने रखकर किस तरीके से बुलवाया गया। ठीक उसी तरीके से एक माफ़ीनामा वीडियो बनाओ रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि मुस्कान जब कैमरे के सामने अपनी आप बीती बता रही थी, बिछुआ उतार के दिखा रही थी, कुचला हुआ अंगूठा दिखा रही थी कि अगर हमारे शरीर में एक सुई तक चुभ जाती है तो कितना तकलीफ़ होता है। ठीक है, और जब मेरे साथ मारपीट होती थी तो उस टाइम मेरा नाखून उखड़ गया, और किसी का शादी फंक्शन था, उसमें जब मैं गई तो सब नेल पेंट लगा रहे थे, तो देखा देखी मैंने भी नेल पेंट लगाया। उस टाइम मेरा नाखून जो है पूरा ताज़ा था, मतलब पूरा जिंदा था। जो नाखून उखड़ा था ना, वहाँ का जख्म जो है ठीक से भरा नहीं था, बहुत ही, और जब मैं नेल पेंट लगाई ना तो बहुत मुझे दर्द हुआ। तो इंसान की ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसको सामने से देख के चीज़ें पता लग जाती है कि वो नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, कि वो सच में तकलीफ़ में है। ठीक है, तो मुस्कान ने बोला कि अगर मेरे बच्चे को अगर मैं अपने आप को कुछ करती हूँ ना, तो मेरा बच्चा तो बिल्टेगा ही बिल्टेगा, मेरा बच्चे का भविष्य खराब होगा ही होगा, मगर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो मैं मुस्कान से यही एक बात बोलना चाहूँगी, बिना बात को घुमाए फिराए। मुस्कान देखो, ये लाइफ जो है छोटी सी लाइफ है, हमें किसी का कमेंट के अनुसार अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं ना, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो रियल में आप देखो कि आपके रिश्ते में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने वाला झुकने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सामने वाला सिर्फ आप ही रिश्ता को बचाने की कोशिश कर रही हो, हर बार आप ही झुक रही हो, आप ही रिश्ते में जलील हो रही हो, सामने वाले का कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, रिश्ते बचाने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है, अपने आप में कुछ सुधार की ज़रूरत, कोई गुंजाइश नहीं हो रही है, तो सल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, कि अपने आप को ख़त्म कर लो, सल्यूशन ख़त्म। गीता में लिखा हुआ है कि अगर भगवान श्री कृष्ण अगर किसी भी प्राणी को अगर दुख दर्द देते हैं ना, तो उसका निवारण भी होता है। ठीक है, भगवान उसी को कष्ट देते हैं, उसी को तकलीफ़ देते हैं। वो अपने भक्त को, अपने बच्चे को वो जांचते हैं कि मेरा बच्चा आगे सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए नहीं देते। तो यहाँ से समझ लो कि
अगर आपके ज़िंदगी में तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रही है ना, तो इसका सल्यूशन नहीं है कि अपने आप को ख़त्म करो बस सब कुछ सोल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसे कायर लोग करते हैं और आप तो कहीं से गलत हो नहीं। तो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में थोड़ा भी दिमाग में ऐसा इस टाइप की बातें बिल्कुल भी मत आने दो, क्योंकि सोच लो कि जब आप जिंदा हो, मैं मुस्कान को बोलना चाहूँगी, जब आप जिंदा हो मुस्कान, तब तुम्हारे बच्चे के साथ लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। सपोज दैट अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहती हो तो सोचो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे लोग। तुम ही बोलती हो ना कि इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरा बेटा है। तो अपने बेटे के लिए स्ट्रॉन्ग बनो, भले उस रिश्ते को आज़ाद कर दो या सामने वाला पर्सन झुक रहा है रिश्ते को बचाने के लिए तो समझौता करो, मगर कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, कितना भी दुख तकलीफ़ आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, अपने शरीर के साथ नुकसान बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देना चाहूँगी, अभी प्रेजेंट टाइम, मतलब कुछ ही हाल फिलहाल का ही, 1-1.5 साल पहले की ही बात है, 2 साल मान लीजिए। मालती चौहान नाम की एक लड़की थी, उसके करेक्टर के ऊपर जो है बहुत ही गंदा भद्दा, कोई तीसरा पर्सन नहीं, उसी का पति लगाया था, ठीक है। वो लड़की कोशिश करती थी कि मैं रिश्ते को बचा लूँ, मगर उसको इतना जलील किया गया, इतना जलील किया कि आए दिन इसका आदमी जो है किसी न किसी आदमी से इसको शादी करवा दे रहा है, जिससे राखी बंधवाया, उससे रात को 12 बजे ले जाकर मंदिर में सिंदूरदान करवा दिया, फिर इसके चरित्र के ऊपर इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका जिस टाइम वो अपने आप को नुकसान किया ना, उस टाइम उस लड़की के गोद में 1 साल का बच्चा था। ये लड़की तो, मालती चौहान तो इस दुनिया में रही नहीं, मालती चौहान तो इस दुनिया में रही नहीं। पति जो है मालती चौहान के ना रहने के बिहाफ पे माँ बाप जो है, मालती चौहान के माँ बाप जो हैं, अपने दामाद के ऊपर केस कर दिए और दामाद जो है 2 साल के लिए जेल के अंदर चला गया, 2 साल के बाद बाहर आ गया। 2 साल के बाहर आ गया, उसके बाद वो जेल से बाहर निकलते ही उसने शादी किया। और किसको तकलीफ़ हो रहा है, किसको तकलीफ़ हो रहा है सही मायने में, उसको तो बीवी मिल गई, मगर वो बच्चा माँ के प्यार के लिए आजीवन तड़पेगा। ज़िंदगी में हर खुशी मिल जाएगा उस बच्चे को, मगर माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा, माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो गलती मैंने जो उदाहरण देके समझाया ना, वो गलती कभी भी आप ज़िंदगी में मत करना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने माँ के बारे में सोचो। पापा तो इस दुनिया में नहीं है, भगवान आपके पापा की आत्मा को शांति प्रदान कर रहे और अपने चरणों में जगह दे, बस यही बोलना चाहूँगी। ओम शांति। तो मुस्कान को मैं बोलना चाहूँगी कि मुस्कान, अपनी मम्मी का मुंह देखो, चेहरा देखो कि तुम्हें कितने कष्ट से तुम्हें पाला है, पोसा है। एक विडो औरत होने के बाद भी अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए खड़ा रही। एक माँ ही इस तरीके की चीज़ें कर सकती है मुस्कान, बाकी दुनिया में कोई भी लोग नहीं है जो तुम्हारे लिए, अपनी बच्चे के लिए खड़ा हो। बाप भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है। तो जो तुम बोल रही हो मुस्कान कि अगर मैं अपने आप को कुछ करूँगी तो सबको बर्बाद कर दूँगी, ये सल्यूशन नहीं है। अगर बर्बाद करना है ना तो सामने रह कर बर्बाद करो, ठीक है। इंसाफ की बातें करके बर्बाद करो। सल्यूशन नहीं है कि अपने आप को ख़त्म कर लो बस सब सल्यूशन हो जाएगा। अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो मुस्कान। तुम अपनी माँ की औलाद हो, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है कि सोचो, जब तुम्हें कोई गाली दिया, कोई तीसरा थर्ड पर्सन जब तुम्हें गाली दिया, तुम्हारे पति जो है तुम्हारा सपोर्ट में नहीं आया, तुम्हारे बचाव में नहीं 2 शब्द बोला, तो उस जगह पे तुम्हारी अपनी माँ आई
कि मेरे बच्चे के बारे में किसको इतना हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी के बारे में चरित्र पे उंगली उठाए, मेरी बेटी के ऊपर उल्टा सीधा अपशब्द करके उसकी चरित्र को गंदा करे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ कर सकती है, ठीक है। बाकी मुस्कान, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो इतना कुछ सह कर भी इस जगह पे खड़ी है वो नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती है मुस्कान। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफ के साथ कभी भी गलत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है तो माँ को भी संभालना है, और तुम्हें अपने बच्चे के बारे में रहना है, ठीक है। नहीं तो खुद सोचो ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे के बारे में इतना लोग उल्टा सीधा बद्दुआ ऐसे वैसे बातें कर रहे, तुम्हारे ना रहने के बाद तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। तो इसलिए कुछ भी डिसीजन लेना मुस्कान, मगर अपने लाइफ से खिलवाड़ मत करना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो के लिए मैं नहीं बोली हूँ, मैं दिल से बोली हूँ। मैं मुस्कान की वीडियो को देखकर रियल में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुई, और मैं मुस्कान की वीडियो देखकर लिटरली मैं रोई भी हूँ। और अभी भी जब जब मैं मुस्कान के बारे में बात करती हूँ ना, ऑटोमेटिक मेरा आत्मा इतना तकलीफ़ में आती है ना कि मत पूछो। किसी की भी बेटी के साथ ऐसा मत करो जो तुम दूसरे की बेटी के साथ कर रही हो ना। अगर कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगी तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी। इसीलिए उतना ही कष्ट दो जितना तुम अपनी बेटी के लिए सह सकती हो। दूसरे की बेटी जिस तरीके से तुम अपनी बेटी का परवरिश करी हो ना, बहुत ही ऐशो आराम, बहुत ही ममता, बहुत ही प्यार के साथ, वैसे ही मुस्कान भी किसी की बेटी है। उसकी माँ भी उसको बहुत ही उम्मीदों के साथ, बहुत ही लाड प्यार से पाला है, पोसा है। तो सास और ननद को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी वीडियो एंड करने से पहले, कि अगर सच में सास और ननद अगर चाहती है कि मेरा बेटा और बहू का घर बस जाए, तो एक मुस्कान के पति से के साथ बैठकर एक वीडियो बनवाओ और अपनी बीवी और बच्चे को घर लाने की बात करवाओ और माफ़ी मंगवाओ कि हम डिवोर्स नहीं देना चाहते। और ऐसा नहीं कि ननद ने बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई, मैं बहुत ज़्यादा, ड्रामा करना बंद कर दो न सहवा। क्योंकि असली मेन कैरेक्टर, असली मास्टरमाइंड कौन है नहीं है पूरी पब्लिक जानती है। और मैं मुस्कान को बोलना चाहूँगी, मुस्कान कमेंट के आधार पे अपने आप को जज मत करना, ठीक है। तुम क्या हो नहीं हो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम जान सकती हो, तुम्हारा ईमान जान सकता है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का कमेंट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमेंट के आधार पे अपने आप को कुछ नुकसान कर लो, नहीं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।